इन्होंने बोला कि अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स आप उठा लो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, तो अगर आप देखते हो चार क्वांटम नंबर होते हैं NLMS, दूसरा क्वांटम नंबर होता है L एजिमिथल क्वांटम नंबर, ये आपको बताता है सबशेल क्या है। चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहा होगा। और एक ही ऑर्बिटल में हमेशा दो अलग स्पिन के, ऑपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो एक वैल्यू सेम हो सकती है, दो सेम हो सकती है, तीन सेम हो सकती है, पर चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम आ जाए ये कभी पॉसिबल नहीं होता। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Umar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आ चुकी एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का ये भी एक टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पर आज हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आई होप सो आपने इसके पहले अफबाउ प्रिंसिपल देख लिया जो कि 5 मिनट की वीडियो थी, एंड हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ चुके थे 5 से 10 मिनट के अंदर। हम क्वांटम नंबर बहुत सारी वीडियो समझ चुके हैं। ये रूल क्या कहता है, देखो अफबाउ प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल था कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s एंड सो ऑन, है ना। तो लोएस्ट एनर्जी से जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती रहेगी। ठीक है, यस मैम। अब अगर हम बात करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, तो पहले तो यार ये प्रिंसिपल हमें दिया था वोल्फगैंग पॉलिन ने इन द ईयर 1925, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स आप उठा लो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठाओ और आप उनके क्वांटम नंबर्स देखो, तो अगर आप देखते हो चार क्वांटम नंबर होते हैं NLMS, चारों में से कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि उन चारों का क्वांटम नंबर जो आए हैं सारे के सारे वो चारों सेम आए। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के एक क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, है ना, जैसे n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की वैल्यू सेम हो सकती है, पर फिर s की वैल्यू जरूर डिफरेंट होगी। वापस से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम क्वांटम नंबर देखने बैठ जाएं तो उनमें चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमेशा सेम, कभी भी सेम नहीं आ सकते। यू कैन से कभी भी जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं आ सकते दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन में क्वांटम नंबर्स सारे एक जैसे फिलिंग हो जाए या सारे की सेम वैल्यू आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है, और ये हम अभी दो एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में हमें पता है केवल दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना, जैसे कि s में जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है, p में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 3 ऑर्बिटल होती है, d में जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 5 ऑर्बिटल होती है, एंड f में क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होती है तो उसमें जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस मैम। तो ये तो यहाँ पे समझ लिया हमने हंट्स रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को भेजना भी सीखा था। खैर अभी यहाँ पे उन सबसे लेना देना नहीं है, यहाँ पे कहानियां आई गेस आपको क्वांटम नंबर याद होंगे, नहीं याद है तो मैम जल्दी से इसका भी एक रिकैप करवा देती है। ठीक है, एक होता है n की वैल्यू जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि शेल आपका डिसाइड करता है कि शेल का नंबर क्या है। दूसरा क्वांटम नंबर होता है L एजिमिथल क्वांटम नंबर, ये आपको बताता है सब शेल क्या है, SPDF। अगर S है तो L की वैल्यू होती है 0, P के लिए L की वैल्यू होती है 1, D के लिए L की वैल्यू होती है 2 एंड F के लिए L की वैल्यू होती है 3। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M की वैल्यू। ठीक है, इसको आप बोलते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है, जैसे S में केवल एक ऑर्बिटल है एंड M की वैल्यू 0 है, P में 3 ऑर्बिटल होती है, PX के लिए M की वैल्यू -1, अगर इधर इलेक्ट्रॉन गया तो 0 और तीसरे ऑर्बिटल में +1, D में 5 ऑर्बिटल होती है, -2 से लेकर के +2 तक की वैल्यू होती है, एंड F में 7 ऑर्बिटल होती हैं तो -3 से लेकर के +3 तक की वैल्यू होती है। चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज को हम +½ बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम -½ बोलते हैं। ठीक है, इसे कई जगह MS से या फिर सिंपल S से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं। हंट्स रूल में हमने ये भी जाना है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा कैसे होती है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड होगा, फिर पेयरिंग शुरू होगी, हाफ फिल्ड फिर पेयरिंग, है ना, पहले एक एक करके फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर उसकी पेयरिंग शुरू होती है। और एक ही ऑर्बिटल में हमेशा दो अलग स्पिन के, ऑपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सेम स्पिन के नहीं जा सकते, सेम स्पिन नॉट पॉसिबल, सेम स्पिन नॉट पॉसिबल। ये सब हम पढ़ के आए थे, तो एक रिकैप भी करवा दिया ताकि आप क्वेश्चन समझ पाओ। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दो एग्जांपल ऑक्सीजन से ही समझेंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटा ऑक्सीजन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, है ना, एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे मैम, पहले ऐसे फिर पेयरिंग, पहले एक स्पिन फिर दूसरी स्पिन, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भेजोगे, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये सब हमने हंट्स रूल में पढ़ लिया था, है ना, यस मैम। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब हम कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, उनकी चारों क्वांटम नंबर्स जो आ रहे होंगे वो चारों
एक साथ सारे सेम हो जाए ये पॉसिबल नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये हो पा रहा है या नहीं। लेट्स चेक चेक चेक। देखो मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये उठाया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला उठा लिया, देखते हैं कि इनके क्वांटम नंबर का सेट सारे सेम आ रहे हैं। इसके लिए अगर बेटा मैं n की बात करूंगी, n मतलब नंबर ऑफ शेल, n की वैल्यू क्या होती है, जो नंबर ऑफ शेल है जो आगे लगा है, तो 2 आ गई। मैम इसके लिए भी n की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि है तो 2p में ही, ठीक है। l की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी बताया था, l के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर s है तो 0 हो जाएगी, l के लिए p की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, तो यहाँ पे आएगा 1, p के लिए तो 1 थी वैल्यू भाई, है ना, यस मैम। तो मैम दो चीजें तो सेम आ गई, दो सेट तो सेम आ गए। तीसरा सेट क्या है, m, m को ml या से भी शो कर सकते हो सिंबल, या फिर केवल m लिख दो। अच्छा देखो 2p में इलेक्ट्रॉन गया कैसे, इसको बोलते हैं मैम हम -1, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं +1, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैम -1 में गए। चलो ठीक है, ये भी समझ गए। अब निकालो s की वैल्यू। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज बोलूंगी तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैंने इसको +½ बोला तो ये -½ है। क्या हमें सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चारों मिल गए, नहीं मैम, एक सेम हो सकता है, दो सेम हो सकता है, तीसरा सेम हो सकता है, पर चौथा तो हमेशा अलग होगा, ठीक है। चारों सेम आ जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है, 2 अलग हो सकते हैं, 3 अलग हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, पर चारों एक ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैम, अच्छा आप ये बोल रहे हो ऑपोजिट स्पिन का तो आपने लेके बता दिया, चलो आप ऐसा करो, इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ले लो जो सेम स्पिन के हैं, ठीक है, कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा लिया, देखो ये भी सेम स्पिन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा लो, ये भी, है ना। आप ये सोच रहे हो कि मैम ऑपोजिट स्पिन में ही तो लग रहा है, केवल कोई और इलेक्ट्रॉन उठा के देखो। चलो मैम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग उठा लिए, अब हम देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n की वैल्यू क्या है मैम 2s, यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई, नंबर ऑफ शेल 2 हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू मैम 2 हो गई, ये तो फिर से सेम आ रहा है। चलो और देखते हैं l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए l की वैल्यू मैम 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। थोड़ा थोड़ा तो समझ गए मैम, हम यहाँ पे तो आ गए। हम m की वैल्यू क्या होगी, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, p के लिए m की वैल्यू 1 होती है ना, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, और अच्छा ये वाला तो 0 होगा, ओके वेट ये भी 0 आ गया। देखो -1 यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया था पहले ही, ये सब मैम ने पहले ही लिख दिया था। देखो -1 0 +1, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि यार ये कैसे आ रहा है। वैसे हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा है, बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं करना है आपको, कोई भी चीज क्लियर नहीं करनी, क्लियर करके जाओ बस इस वीडियो से, ठीक है। चलो एस देखते हैं। मैम ये सेम स्पिन के हैं दोनों, तो अगर इसको +½ बोला तो इसको भी हम +½ बोलेंगे। मैम दोनों को -½ बोल सकते थे, हाँ बोल सकते थे, वैसे +½ बोलोगे क्योंकि जो आप स्ट्रेट वाला इलेक्ट्रॉन भेजते हो उसको हम बोलते हैं कि +½ है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। -½ भी लिखते हैं तो सही होता। तो देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था मैम, यहाँ पे हमने ये देखा था कि n की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम, m की वैल्यू सेम, पर s की वैल्यू डिफरेंट। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, n की वैल्यू सेम, l की वैल्यू डिफरेंट, फिर m सेम और s सेम, तो एक वैल्यू सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, 3 सेम हो सकती है, पर चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम आ जाए ये कभी पॉसिबल नहीं होता। और यही होता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप सो आपका ये वीडियो भी बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिमाग में हो गया होगा, परफेक्टली क्लियर। अगर हो गया तो चैट बॉक्स में मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना क्लियर, क्योंकि क्लियर करने तो तुम आए नहीं थे, तुम करने आए थे क्लियर, यानी कि बहुत अच्छे से क्लियर। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता के जरूर जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।